हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब क्लासेस में। हमने हिंदी इतिहास ग्रंथ के पहले 5 ग्रंथ पढ़ चुके थे। ये छठा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में। इसके लेखक थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास ग्रंथ है जो कि लगभग भक्तिकाल तक ही सीमित हैं। इस इतिहास ग्रंथ में 693 से 1693 ईस्वी तक के कवियों का वर्णन है। रामकुमार वर्मा को अपभ्रंश से अधिक लगाव था, अतः वे स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि कहने की भूल कर बैठे थे। रामकुमार वर्मा ने भक्तिकाल के 4 भाग किए हैं। पहला है संत काव्य, दूसरा सूफी काव्य, ये दोनों निर्गुण थे, और राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य ये सगुण थे। रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य को कुल 8 कालखंडों में बांटा है, जिसमें कुल 7 प्रकरण या सर्ग हैं। रामकुमार वर्मा का साहित्य इतिहास रामचंद्र शुक्ल से मिलता जुलता है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 भागों में बांटा है, संधि काल और चारण काल। नेक्स्ट है 7वें नंबर का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में। इसके लेखक है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त का जन्म 15 जुलाई 1928 ईस्वी को हुआ था। ये हिमाचल व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे थे। गणपति चंद्र गुप्त ने 1959 में हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा व महाकवि बिहारी विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, और बाद में 1965 ईस्वी में डिलीट की उपाधि साहित्य विवेचन हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास विषय पर प्राप्त की थी, जो आगे चलकर अलग पुस्तक बना दी। गुप्त की अन्य रचनाएं: रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, महादेवी, नया मूल्यांकन, भारतीय व पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, हिंदी साहित्य का विकास, आदिकाल की प्रमाणिक रचनाएं। नेक्स्ट है 8वें नंबर का ग्रंथ हिंदी साहित्य व संवेदना का विकास 1986 ईस्वी। लेखक इसके पंडित राम स्वरूप चतुर्वेदी। इनकी अन्य रचनाएं हिंदी काव्य का इतिहास और आलोचक दृष्टि, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। नोट: कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना है। नेक्स्ट है 9वें नंबर का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 1957 से 1984 ईस्वी। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन काशी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी यूपी द्वारा 1957 से 1984 के बीच विभिन्न लेखक समूह के द्वारा कराया गया। इस ग्रंथ में कुल 16 खंड हैं। 2 अप्रकाशित वैसे 18 हो जाते हैं, वरना 18 हो जाते हैं। इस ग्रंथ का 6ठा खंड डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। रीति काव्य की भूमिका: काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को क्वींस कॉलेज वाराणसी में अध्ययनरत कक्षा 9 के 3 छात्रों द्वारा की गई थी। ये छात्र थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। संस्थान ने 1896 ईस्वी में अपनी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इस संस्था के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे राधा कृष्ण दास, भारतेंदु के फुफेरे भाई थे ये। इस सभा के 3 प्रमुख कार्य निम्न है: साहित्यिक ग्रंथों की व्याख्या करना, सेकंड प्रमाणिकता को सिद्ध करना, तीसरे नंबर का पांडुलिपियों को सुरक्षित रखना। ये थे हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ। धन्यवाद।